आज सीधी बात के तहत जम्मू कश्मीर की सरकार को हम ये खुलासा करेंगे, क्योंकि हर रोज़ साक्षर भारत मिशन के कोऑर्डिनेटर्स और प्रेरक्स के टेलीफोन कॉल्स आते हैं तमाम जम्मू कश्मीर से, चाहे वो श्रीनगर हो, अनंतनाग, पुलवामा, काजीकुंड, पहलगाम, बडगाम, कुलगाम, बारामूला, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, पुंछ, राजौरी, बनिहाल, रामबन, रियासी, सांबा, कठुआ, बनी, बिलावर, तमाम साक्षर भारत मिशन के उम्मीदवारों के, कोऑर्डिनेटर्स के और प्रेरक्स के टेलीफोन कॉल्स आते हैं कि उनको सरकार ने ऐसे दोराहे के ऊपर उनको ला करके खड़ा कर दिया जहां पे वो एक तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, वो ओवर एज हो गए, वो बीएससी, एमएससी, पीएचडी हाईली क्वालिफाइड नौजवान थे जो सरकार की सियासत के शिकार हो गए और वो 2011 में लगाए गए थे 2000 रुपए के ऊपर। उन्होंने कहा, प्रेरक्स ने और कोऑर्डिनेटर्स ने कहा कि कोई बात नहीं, हम 2000 रुपए के ऊपर काम करेंगे, सरकार हमारे लिए कोई जॉब पॉलिसी बनाएगी और हमारी तनख्वाहें भी बढ़ाएगी। इस उम्मीद के ऊपर वो उनसे अलग अलग काम सरकार ने लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने हर जगह ड्यूटीज ली साक्षर भारत मिशन की। कल ये बहुत बड़े पैमाने के ऊपर पत्रकार वार्ता की उन्होंने साक्षर भारत के जो नेता लोग थे और उन्होंने ये इल्जाम लगाया। इस वीडियो को साथ साथ शेयर करते रहें तमाम साक्षर भारत मिशन के और जो 18 से 40 साल के बीच के नौजवान हैं, लड़के लड़कियां, सब इसको शेयर करें और इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में अपनी डिमांड्स जो हैं, आपके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं 2011 के बाद, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें ताकि सरकार इन खामियों को, इन बेइंसाफियों को दुरुस्त कर सके और सरकार तक आपके मुतालबे पहुंच सके। कल एक बड़े पैमाने के ऊपर हम तो साक्षर भारत मिशन की पूरा समर्थन करते हैं, क्योंकि इनकी जवानी, इनका पढ़ाई का सारा इस्तेमाल सरकार ने किया। जब इनके लिए इनको ज़रूरत पड़ी कि अपने परिवार को भी चलाना है, शादियां करनी है, इनकी शादियां टूट रही हैं, कई डाइवोर्सेस हो गई लड़कियां, वो रोज़ार रो रही हैं, कई लड़के घर टूट गए, क्योंकि हर लड़के वाले चाहते हैं कि उसके बहू जो घर में है, वो बेटी जो है, बहू बेटी, वो दोनों कमाएंगे तब घर चलेगा। लेकिन इनके साथ बड़ी बेइंसाफी हुई, लड़कियों को डाइवोर्स तक हो गए। कल एक बड़े पैमाने के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके नेताओं ने की और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, और सीधी बात है, ये मुझे मालूम है, इसीलिए तो मैं कब से इनकी आवाज़ उठा रहा हूं और मैंने ये बात जो है कबीना मंत्रियों के साथ, शिक्षा मंत्री के साथ और समग्रा के साथ भी कई बार की कि इनके घर टूट रहे हैं, ये भुखमरी के शिकार हो गया। 2018, 17 और 18 के बाद इनको 2000 रुपया भी आपने बंद कर दिया देना, बताइए। और आज 8 साल हो गए हैं, ये फिर भी बिना बताए हुए काम कर रहे हैं, लेकिन आपने इनको तनख्वाह देना बंद कर दी, बताइए। अब तो कोर्ट भी कहती है कि जो 7 साल से ज्यादा लगे हुए हैं उनको भी सरकार पक्का नौकरी दे। ये जम्मू कश्मीर लद्दाख डिवीजन बेंच का ऑर्डर है। ये मैं सरकार को याद इसलिए करा रहा हूं कि हमको चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, शकीना इट्टू मैडम, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर, कि ये सरकार इसलिए बनी है कि अगर कोई बेइंसाफी की गई है नौजवानों के साथ तो उसको दुरुस्त करना है। मुझे उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की सरकार इस साक्षर भारत मिशन के उम्मीदवारों को, और इनकी सैलरीज भी अभी पेंडिंग पड़ी हुई हैं सरकार के पास, उमर अब्दुल्ला साहब, शकीना इट्टू मैडम, सुरेंद्र चौधरी, सतीश शर्मा, जावेद राना, जावेद दार साहब अब बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, मुझे मालूम है। इसीलिए तो मैं सरकार के समर्थन करते हैं हम, और साक्षर भारत मिशन का भी पूरा समर्थन करते हैं
क्योंकि इन्होंने कल इल्ज़ाम लगाया है, इनके नेताओं ने, और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं फ़ोटो भी इसके साथ वीडियो के साथ लगा रहा हूँ, ताकि ये वीडियो साक्षर भारत मिशन के प्रेरक कोऑर्डिनेटर्स इसको कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि सरकार तक आपकी साक्षर भारत मिशन के प्रेरक कोऑर्डिनेटर्स की आवाज़ सरकार तक पहुंचे। और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की फोटोज भी मेरे पास आई। इन्होंने जो कहा कि इन्होंने तमाम कबीना के मंत्रियों को, चीफ मिनिस्टर साहब को भी रिप्रेजेंटेशन दी है, लेकिन इनको जवाब नहीं मिला है। इसलिए आज मैं सीधी बात के तहत ये सरकार से कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की कैबिनेट के चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स कि आप इनके ऑफिस बियरर्स को, साक्षर भारत मिशन के ऑफिस बियरर्स को, नेताओं को अपने दफ्तर में बुलाएं, इनके साथ टेबल टॉक्स करें और इनके मसले का हल करें। क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि 11 मई के बाद अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो इन्होंने पत्रकार वार्ता में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वार्निंग दी है कि वो सड़कों के ऊपर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि वो ओवर एज हो गए हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इतना पढ़ने लिखने के बावजूद भी सरकार के लिए काम किया, तो सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। लेकिन मैं फिर भी एक बात और आखिर में, अगर ओवर एज हो गए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब और कैबिनेट और एजुकेशन मिनिस्टर, आप जब ये लगे थे कोऑर्डिनेटर्स, साक्षर भारत मिशन में है प्रेरक्स लगे थे, उस तारीख से इनकी कितनी उम्र थी, उस उम्र को, डेट ऑफ ज्वाइनिंग को काउंट किया जाए, ना कि अगर आज ये ओवर एज हो गए हैं, 2011 के बाद लगे और 15-16 सालों में ओवर एज हो गई है, तो जिम्मेवार सरकार है। इसलिए वो वाली डेट ऑफ बर्थ काउंट की हो जब से इन्होंने काम करना, ज्वाइनिंग शुरू की थी। मुझे उम्मीद है कि साक्षर भारत मिशन के प्रेरक कोऑर्डिनेटर्स, पढ़े लिखे नौजवानों को, लड़कियों को, जो और फीमेल जो है, कल वो जो पत्रकार वार्ताएं कर रही थी, जो हर रोज़ टेलीफोन कॉल्स करते हैं, मुझे उम्मीद है कि उन्हें सरकार ज़रूर इंसाफ देगी। और आप भी अपनी दिक्कतें जो हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें। और साक्षर भारत मिशन के तमाम हम समर्थन करते हैं, उनकी मांगें जेन्युइन हैं, जायज़ हैं, और वो बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी के शिकार हुए हैं। धन्यवाद। और साक्षर भारत मिशन के तमाम नेताओं के साथ, कोऑर्डिनेटर्स के साथ, प्रेरक्स के साथ, मिशन स्टेटहुड और सुनील डिम्पल आपके साथ आवाज़ 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों की उठाता है। और आज सीधी बात के तहत हमने साक्षर भारत मिशन की बात की है।